नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम और फिर से आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो लेकर आता रहता हूं। एक तरफ भारत है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, वहीं दूसरी ओर चीन जो कि दुनिया के सबसे ताकतवर साम्यवादी देशों में से एक है। साथ ही भारत और चीन एक पड़ोसी देश हैं जो कि एक दूसरे के साथ काफ़ी लंबी सीमा रेखा साझा करते हैं। साथ ही दोनों आज तेजी से उभरती हुई महासत्ता हैं, जिस कारण इन दोनों के बीच विकास को लेकर परस्पर स्पर्धा बनी रहती है, जो कि कभी कभी आपसी रंजिश का कारण बनती है। इसके बाद भी आज चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। खाली आर्थिक तौर पर ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पे भी दोनों देश में काफ़ी ज़्यादा समानता होने से दोनों देश एक दूसरे के साथ प्राचीन काल से ही काफ़ी ज़्यादा मजबूती से जुड़े हुए हैं। चीन में प्राचीन काल से ही बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा रही है और भारत ही बौद्ध धर्म का उद्गम स्थान है। तो चीनी विद्यार्थी भारत की पुरातन विश्वविद्यालयों नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए आते रहे हैं, क्योंकि प्राचीन काल से ही ये दो विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में से एक थे। अगर इतिहास पर नज़र डालें तो तिब्बत कभी चीन का हिस्सा नहीं था और वह भारत और चीन को एक दूसरे से अलग करता था। लेकिन 1950 में चीन ने तिब्बत पर अपना दावा ठोकते हुए उस पर आक्रमण करके तिब्बत पर कब्जा कर लिया और उसे अपना अभिन्न अंग घोषित कर दिया, और इस तरह भारत और चीन पड़ोसी देश बन गए। भारत और चीन लगभग एक समकालीन समयकालीन में ही आज़ाद हुए। भारत को 1947 में अंग्रेजों से आज़ादी मिली, जबकि चीन को 1949 में जापान की सत्ता से आज़ादी मिली। इसके साथ ही भारत और जापान के बीच 1949 में चीन की जापान से आज़ादी के साथ ही भारत और चीन के बीच काफ़ी अच्छे राजनीतिक संबंधों की शुरुआत हो गई थी। लेकिन इससे पहले भी चीन के प्राचीन शासकों द्वारा भी भारत में अनेकों दूत भेजे जाते रहे थे, जो कि भारत की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करने भारत आया करते थे। वो ऐतिहासिक दिन था वर्ष 1954, जब भारत, म्यांमार और चीन ने दक्षिण एशिया में शांति बनाए रखने के लिए एक दूसरे के परस्पर सहयोग के लिए एक 5 सिद्धांतों पर हस्ताक्षर किए, जिसे कि हम पंचशील सिद्धांत के नाम से जानते हैं। लेकिन 1954 में चीन के अत्याचारों से परेशान होकर और तिब्बत की चीन से आज़ादी की वकालत करने वाले बौद्ध धर्म के सबसे प्रमुख धर्मगुरु दलाई लामा भारत के हिमाचल प्रदेश में आकर बस गए, और चीन के कहने पर भी भारत ने उन्हें चीन के हवाले नहीं किया। यही वो कारण था जिस कारण भारत और चीन के रिश्तों में दरार पड़ने की शुरुआत हो गई, और चीन ने भारत पर विस्तारवादी नीति अपनाने का आरोप लगाया। और इन्हीं सब आपसी तनाव के चलते हुए 21 नवंबर 1962 में अपनी हिंदी चीनी भाई भाई के नारे को तोड़ते हुए चीन ने भारत पर हमला कर दिया और भारत के काफ़ी बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसे कि आज हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। 1963 आते आते पाकिस्तान और चीन के रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ आने लगी। यही वो कारण था जिसने भारत और चीन के रिश्तों के बीच बढ़ रही दूरियों को और भी बढ़ाने के लिए आग में घी डालने वाला काम किया। और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने 1963 में पीओके का 5080 किलोमीटर का इलाका भारत पर दबाव बनाने के लिए चीन को दे दिया। 1965 में चीन ने सिक्किम को चीन में मिलाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन चीन की भौगोलिक स्थिति भारत की सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती थी, और भारत और चीन के खराब हो रहे रिश्तों के बीच अगर सिक्किम चीन के हिस्से में चला जाता तो भारत के लिए काफ़ी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। इसलिए भारत ने सिक्किम को अपने पक्ष में लाने का प्रयत्न शुरू किया, और 16 मई 1975 को हुए जनमत संग्राम में सिक्किम के लगभग 97.5% लोगों ने सिक्किम के भारत में विलय के पक्ष में अपना मत डाला। इस तरह 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। लेकिन आज भी यह भारत और चीन के विवाद के प्रमुख कारणों में से एक बना हुआ है, क्योंकि आज भी चीन सिक्किम को अपने नक्शे में चीन के एक राज्य के रूप में दिखाता है, जो कि भारत और चीन के बीच हमेशा विवाद का कारण बना रहता है। जब 1974 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया,
उस समय भी चीन इस परीक्षण का विरोध करने वाले देशों की सूची में एक प्रमुख राष्ट्र था। लेकिन 1988 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी भारत और चीन के द्विपक्षीय रिश्तों में सुधार करने के उद्देश्य से चीन की यात्रा पर गए और तब से ही भारत और चीन के रिश्तों में फिर से सुधार आने की शुरुआत हुई। और भारत और चीन के रिश्तों को और भी मजबूती देने के लिए 1991 में चीन की तरफ से चीन के राष्ट्रपति ली पिंग भारत आने वाले पहले राष्ट्रपति बने, जो कि 31 वर्षों बाद किसी चीनी राष्ट्र अध्यक्ष की पहली भारत यात्रा थी। इसके बाद 1992 में आर वेंकट रमन भारत के चीन के दौरे पर जाने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति बने। जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, तब ऐसा माना जा रहा था कि चीन पाकिस्तान का साथ देगा, लेकिन इस मामले में चीन एक तटस्थ राष्ट्र बना रहा, जिस कारण भारत और चीन के रिश्ते और भी ज़्यादा खराब होने से बच गए। सन 2000 में तिब्बत के 17वें कारपाला चीन से भागकर भारत की धर्मशाला में आ गए, जिस पर चीन ने भारत को धमकी देते हुए कहा कि अगर भारत उन्हें अपना समर्थन देगा तो चीन उसे पंचशील सिद्धांतों का उल्लंघन मानेगा, जो कि भारत और चीन के रिश्तों के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन दलाई लामा ने भारत सरकार से चिट्ठी लिखकर मदद मांगी और भारत ने चीन की परवाह न करते हुए, लेकिन भारत हमेशा ही सच्चाई का साथ देता है, इसलिए भारत ने चीन की परवाह न करते हुए दलाई लामा को अपनी हर संभव मदद पहुंचाई। 1 अप्रैल सन 1920 में भारत और चीन के द्विपक्षीय रिश्तों के 50 साल पूरे हुए, जिसमें भारत और चीन दोनों के राजनेताओं ने एक दूसरे को बधाइयां दी और आगे भी भविष्य में और विकास के हर क्षेत्र में एक दूसरे का साथ देने का वादा किया। लेकिन चीन बहुत दिनों तक अपने वादे पर कायम न रह सका और 2017 में चीन ने भूटान के आधिपत्य में आने वाले डोकलाम में अवैध रूप से सड़क का निर्माण शुरू कर दिया, क्योंकि भारत और भूटान के बीच में यह ट्रीटी है कि भूटान किसी भी परिस्थिति में रहेगा तो भारत उसकी, तो जिस कारण भारत भूटान के साथ आकर खड़ा हो गया। साथ ही यह हिस्सा सिक्किम के साथ जुड़ा है, जो कि चीन की सड़क बन जाने से भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता था। इसलिए भारत ने इसके विरोध में डोकलाम में अपनी सेनाएं तैनात कर दी। इस तरह 16 जून 2017 से लेकर 28 अगस्त 2017 तक भारत चीन की सेनाएं डोकलाम में एक दूसरे के आमने सामने खड़ी रही, जिससे दोनों देशों के बीच काफी ज्यादा तनाव बना रहा। और आखिरकार 28 अगस्त 2017 को दोनों देशों ने आपसी रजामंदी से अपनी सेनाएं डोकलाम से हटा ली और फिर जाकर वहां शांति का माहौल स्थापित हो पाया। कितने ही विवादों के बाद भी आज भी भारत और चीन रक्षा संबंध, विज्ञान और प्रौद्योगिकरण और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए आज भी एक दूसरे के परस्पर सहयोगी बने हुए हैं। भारत और चीन के बीच दूरियों का एक प्रमुख मुद्दा आज अमेरिका भी बना हुआ है, क्योंकि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की बढ़ रही ताकत को दबाने के लिए भारत की मदद चाहता है। और पिछले कुछ दशकों में भारत और अमेरिका के संबंध भी काफ़ी अच्छे हुए हैं, जिसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चीन के खिलाफ भारत खुलकर अमेरिका का साथ दे रहा है। और भारत को अमेरिका का साथ देने के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि भारत चीन पड़ोसी राष्ट्र होने के कारण इन दोनों देशों के बीच जितने ही रिश्ते बेहतर हों, वही दोनों देशों के विकास सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा होगा। और हम यही आशा करते हैं कि आने वाले समय में भारत और चीन के रिश्ते परस्पर अच्छे हों और दोनों देश विकास के हर पहलू पर एक दूसरे के साथ खड़े हों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।